तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आर पर यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर ये क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हम देखते हैं यूजुअल मीट्रिक ऑन आर स्केयर। तो आर स्केयर में जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म के होते हैं, यानी अगर मैं लेट करता हूँ कि एक्स और वाई बिलोंग करता है आर स्केयर से, तो जो एक्स की टाइप होगी वो भी एक ऑर्डर पेयर होगा, लेट एक्स वन वाई वन, और जो वाई होगा ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स टू वाई टू। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई में हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे वो एक्स वन को एक्स टू से सब्ट्रैक्ट करके इसका स्केयर लेंगे, प्लस वाई वन में से वाई टू को सब्ट्रैक्ट करके इसका स्केयर लेंगे, और इस पूरे का स्केयर रूट ये यूजुअल मीट्रिक होगी ऑन आर स्केयर। सिमिलरली यूजुअल मीट्रिक ऑन आर क्यूब है, तो अगर हम इसमें से दो पॉइंट्स लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब, तो एक्स होगा थ्री टप्पल टाइप का, लेट एक्स वन वाई वन जी वन, और वाई की भी ऐसी ही शेप होगी, ये भी थ्री टप्पल होगा, लेट एक्स टू वाई टू जी टू। तो इस पे अगर हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं डी एक्स वाई, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा एक्स वाले में से एक्स वाले को सब्ट्रैक्ट करके स्केयर, वाई वाले में से वाई वाले को सब्ट्रैक्ट करके स्केयर। सिमिलरली यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्केयर प्लस जी वन माइनस जी टू स्केयर, और इसका स्केयर रूट ये यूजुअल मीट्रिक है आर क्यूब पे। इसी तरह से अगर हम आर फोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर फोर टप्पल आ जाएंगे, और एंड सो ऑन हम आर एन तक की बात कर सकते हैं। ये आर स्केयर को मीट्रिक प्रूव करना, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम एक और मीट्रिक देखते हैं आर स्केयर पे जो थोड़ी सी इजी है, हम उसको प्रूव करते हैं कि ये वो भी आर के ऊपर एक मीट्रिक होती है। तो हम मीट्रिक डिस्टेंस एक डिफाइन करते हैं, लेट एक्स है हमारे पास आर स्केयर, दो पॉइंट हम पी वन पी टू, ऊपर जो हमने नाम एक्स वाई रखा हुआ है यहाँ पे हम उसका नाम पी वन पी टू रख रहे हैं, ये हम लेते हैं आर स्केयर से। अब आर स्केयर में ऑर्डर पेयर होते हैं, यानी जो पी वन होगा वो एक्स वन वाई वन की टाइप का होगा, और जो पी टू होगा ये एक्स टू एंड वाई टू की टाइप का होगा। इस पर हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, डी ऑफ पी वन पी टू इज इक्वल टू एक्स वाले में से एक्स वाले को सब्ट्रैक्ट करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस वाई में से वाई वाले को सब्ट्रैक्ट किया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। इस डिस्टेंस को हमने चेक करना है, इज़ मीट्रिक ऑन आर स्केयर, ये हमने चेक करना है। तो इसको हमने मीट्रिक प्रूव करना है, तो जो मीट्रिक स्पेस के चार एक्सियम्स हैं वो एक्सियम्स हमने सेटिस्फाई करवाने हैं प्रूफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेक करना है कि डी ऑफ पी वन पी टू ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने चेक करना है। अब जो पी वन और पी टू पर जो डिस्टेंस है वो ये डिफाइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। हम चेक करना है क्या ये नॉन नेगेटिव है। अब मॉडुलस है एक्स वन माइनस एक्स टू का, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जब हम किसी नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो वो नॉन नेगेटिव आता है, यानी एक्स वन माइनस एक्स टू का जो मॉडुलस है ये नॉन नेगेटिव होगा। सिमिलरली वाई वन माइनस वाई टू का मॉडुलस भी नॉन नेगेटिव होगा। तो अगर हम दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा नॉन नेगेटिव, यानी ये सारा नॉन नेगेटिव होगा। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि डिस्टेंस सिमेट्रिक है, पी वन पी टू का डिस्टेंस, दूसरा हमने चेक करना है कि जो डिस्टेंस है डी ऑफ पी वन पी टू इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ पी वन इज़ इक्वल टू पी टू। वो सिमेट्रिक वाली थर्ड कंडीशन है, पहले हम ये चेक करते हैं। तो सपोज करते हैं कि पी वन और पी टू के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये ज़ीरो के इक्वल है। प्रूव करेंगे पी वन पॉइंट पी टू के इक्वल है। डिस्टेंस ज़ीरो है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। डिफाइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई वन माइनस वाई टू, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो
ये भी नॉन नेगेटिव और ये भी नॉन नेगेटिव, दो नॉन नेगेटिव चीज़ें जिनका सम ज़ीरो है वो सिर्फ तभी ज़ीरो हो सकता है जब वो नॉन नेगेटिव चीज़ें खुद ज़ीरो हों, यानी x1 माइनस x2 भी ज़ीरो और y1 माइनस y2 भी ज़ीरो। अदरवाइज़ अगर आपके पास दो चीज़ें पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करें तो आपको आंसर ज़ीरो नहीं मिलता। आपको आंसर ज़ीरो तब मिल सकता है कि जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि दोनों पर एब्सोल्यूट वैल्यू है। और हम यहाँ पर ये चेक कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। हमने एग्जाम डेफिनेशन भी देखी थी कि ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है। तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों जो नॉन नेगेटिव चीज़ें हैं ये नेगेटिव नहीं है, दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं। x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज़ीरो और y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो इंप्लाइज किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो हो, वो तभी पॉसिबल है अगर वो नंबर खुद ज़ीरो है। सिमिलरली y1 माइनस y2 ये भी ज़ीरो के इक्वल। तो x1 x2 के इक्वल, y1 y2 के इक्वल। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है x1 y1 ये इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर x2 y2 के। x1 y1 हमारा पॉइंट है p1 और x2 y2 हमारा पॉइंट है p2। सो ये दोनों पॉइंट्स भी इक्वल होंगे। अब हमने इसको कन्वर्सली चेक करना है। कन्वर्सली में क्या देखना है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर इक्वल, यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन लगा रहे हैं कि दो ऑर्डर्स पेयर हैं ए बी और सी डी, ये इक्वल होंगे अगर फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला बी इज़ इक्वल टू डी। फर्स्ट ए सी के इक्वल, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज़ इक्वल नहीं होते। तो ये दोनों इक्वल थे, यहाँ से ये रिज़ल्ट निकला। कन्वर्सली हमने सपोज करते हैं, सपोज दैट P1 इज़ इक्वल्स टू P2। प्रूफ क्या हमने करना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। P1 P2 के इक्वल, P1 की वैल्यू पुट कर दें, ये है x1 y1। P2 की वैल्यू पुट कर दें x2 y2। दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, कब इक्वल होंगे ये डेफिनेशन अप्लाई कर दें कि फ़र्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। तो x2 1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, x2 को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं। सिमिलरली यहाँ पे y2 को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं। x1 माइनस x2 दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दें, तो ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो, इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दी। y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी ज़ीरो, इन दोनों को ऐड कर दें। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी, तो ये जो सम होगा ये ज़ीरो के इक्वल। और ये जो x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका नाम हमने रखा होगा डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 और ये ज़ीरो के इक्वल। तो हमने सपोज किया पॉइंट्स इक्वल हैं और प्रूव कर दिया कि उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो के इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने चेक करना है कि जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक है, यानी P1 का P2 से डिस्टेंस निकाल लें या P2 का P1 से डिस्टेंस निकाल लें, ये इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो डी ऑफ P1 एंड P2 ये डिफ़ाइन है x1 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x2 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। P1 P2, P1 के कोऑर्डिनेट x1, यहाँ पर चेंजिंग कर लें, ये हमने नाम पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो यहाँ पर आएगा x1 माइनस x2 और इधर आ जाएगा y1 माइनस y2। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे y1 आएगा या x2 आएगा, जिस हिसाब से आपने P1 P2 लिया हुआ है। हमने P1 लिया हुआ है x1 y1 और P2 लिया हुआ है x2 एंड y2। सो इसलिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। अब P1 पहले है तो x1 y1 पहले नंबर पे आ रहा है, P2 बाद में है तो x2 y2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं जी, हमें चाहिए P2 P1, P2 पहले नंबर पे मतलब x2 y2 पहले नंबर पे हों, P1 दूसरे नंबर पे यानी x1 y1 दूसरे नंबर पे हों। तो यहाँ से भी माइनस को कॉमन निकाल लें और इधर से भी माइनस को कॉमन निकाल लें। ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को पॉजिटिव कर देगा, x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस
y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये डिस्टेंस बन गया p2 p1। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये सिमेट्रिक भी है। चौथे नंबर पे अब हमने चेक करनी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी हमने क्या चेक करना है, डी ऑफ एक्स जी लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। डी एक्स वाई डिफ़ाइन है हमारे पास, दो पॉइंट्स के बारे में है, एक्स वाई हमने जो लिया हुआ है यहाँ पर हमने इसको चेक करना है, और इधर हमने जो नाम रखे हुए हैं पॉइंट्स के वो एक्स वाई जी नहीं रखा हुआ, हमने P1 P2 लिया, यानी हम यहाँ पर चेक करते हैं दैट इज़ डी ऑफ P1 P3 लेसर इक्वल टू डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। P1 P2 पॉइंट तो हमारे पास हैं, P3 नहीं है, तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं। P1 हमारा पॉइंट है x1 y1, P2 हमारा पॉइंट है x2 y2, और P3 हमारा पॉइंट है x3 एंड y3। इसके लिए हम चेक करते हैं अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को। तो हम पहले बना लेते हैं कि ये जो डी ऑफ P1 P3 है ये क्या बनता है, डी ऑफ P1 P2 क्या बनता है, और डी ऑफ P2 P3 यानी ये डिस्टेंस क्या बनते हैं, फिर हम ये इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। तो जिस तरीके से डिस्टेंस डिफाइन था P1 P2 के बिटवीन, वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 क्या बन जाएगा, x1 माइनस x3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y3। डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3 ये बन जाएगा x2 माइनस x3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y3। जो इनइक्वालिटी ये हमने प्रूव करनी है, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं इनइक्वालिटी की और राइट साइड बनाते हैं, यानी डी ऑफ P1 P3 ये हमने लेफ़्ट साइड ली, इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये पहले हम बना चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y3। जो हमने प्रूव करना है उसमें हमें P1 भी चाहिए, P2 भी चाहिए और P3 भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास P1 और P3 के पॉइंट हैं, P2 के नहीं हैं, तो P2 वाले पॉइंट हम ऐड सब्ट्रैक्ट इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं। x वाली साइड में हम x वाले ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और y वाली साइड पे हम y वाले ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y3। लास्ट टाइम हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वो क्या थी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b लेसर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ये हमारा a है, ये हमारा b है। दिस इज़ लेसर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x3 प्लस इधर भी यही प्रॉपर्टी लगा दें इसको, ये a बन गया, ये हमारा b बन गया, लेसर इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस y2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2, ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, और ये इन दोनों को मिलाकर P1 P2 के बिटवीन डिस्टेंस बना, और जो ये दोनों हैं x2 माइनस x3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, y2 माइनस y3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस है P2 एंड P3 का। तो अगर इस पूरी इनइक्वालिटी को आप कंबाइन करें तो ये बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 लेसर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। तो यही प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी थी। तो हम देख सकते हैं कि चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए हैं। सो D इज़ अ मीट्रिक ऑन R स्क्वायर, हेंस R स्क्वायर एंड D इज़ अ मीट्रिक स्पेस, ये एक मीट्रिक स्पेस होगी। तो ये हमने एक मीट्रिक स्पेस प्रूव की है जो कि R स्क्वायर पर है। तो ये लास्ट टाइम हमने R पर एक मीट्रिक प्रूव की थी, और ये अब हमने R स्क्वायर पे एक मीट्रिक हमने प्रूव की है।
तो हम अब एक नेक्स्ट मीट्रिक को प्रूव करते हैं, वो भी हम आर स्क्वायर पर ही प्रूव करते हैं। तो ये मीट्रिक हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। एक्स है हमारे पास आर स्क्वायर, पी वैसे ही है, P1 हमारे पास पॉइंट है x1 y1, P2 हमारे पास पॉइंट है x2 y2, और डिस्टेंस हमने डिफाइन किया, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2, यानी इन दोनों वैल्यूज़ में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो डिस्टेंस होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 बड़ी है तो ये डिस्टेंस होगा, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 बड़ी है तो ये डिस्टेंस होगा। हमने चेक करना है कि ये मीट्रिक है ऑन आर स्क्वायर, इसको हम चेक करते हैं। तो चारों एक्सियम सेटिस्फाई करवाने हैं। फर्स्ट डी ऑफ P1 P2 नॉन नेगेटिव, ये हमने चेक करना है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 डिफाइन है, ये ऐसे डिफाइन है, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2। अब अगर इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आती है x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम या ये होगा या ये होगा। अगर ये मैक्सिमम आती है तो नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू है, आंसर नॉन नेगेटिव आएगा। अगर ये मैक्सिमम नहीं आती, ये मैक्सिमम आती है तो ये भी नॉन नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी नॉन नेगेटिव, यानी दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो नॉन नेगेटिव ही रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है कि अगर डिस्टेंस P1 और P2 के बिटवीन ज़ीरो है, दिस इज इफ़ एंड ओनली इफ़ P1 इज़ इक्वल टू P2, तो हम सपोज करते हैं कि जो डिस्टेंस है P1 एंड P2 के बिटवीन ये ज़ीरो है। इसकी वैल्यू पुट कर दें, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू अगर ज़ीरो है, ठीक है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो जो दूसरी वैल्यू होगी, अब देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू आती है तो ये ज़ीरो के इक्वल, तो ये नॉन नेगेटिव है। अगर सबसे बड़ी वैल्यू नॉन नेगेटिव में से ज़ीरो है, इसका मतलब है बाकी जो पड़ी हुई है नॉन नेगेटिव होने की वजह से वो वाली भी ज़ीरो होगी। जैसे अगर आपके पास एक सेट है लेट 0 -1 -2, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू वो ज़ीरो है, ठीक है, ये वह तो नेगेटिव है। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू भी ज़ीरो होगी। यानी अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है तो एब्सोल्यूट होने की वजह से जो वैल्यू मैक्सिमम नहीं है वो भी ज़ीरो होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है यानी वो नंबर भी ज़ीरो होगा, तो x1 आ गया x2 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर भी y1 माइनस y2 ज़ीरो के इक्वल, तो y1 इज़ इक्वल टू y2, यानी x1 और y1 ये इक्वल होंगे x2 y2 के। x1 y1 ये हमने पॉइंट का नाम रखा हुआ है P1 का, और x2 y2 नाम हमने रखा हुआ है P2 का, तो दोनों इक्वल आ गए। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट P1 इज़ इक्वल टू P2, अगर ये इक्वल हैं तो वैल्यूज़ पुट कर दें, x1 y1 दिस ऑर्डर पेयर इज़ इक्वल टू ऑर्डर पेयर x2 y2। ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब पहला पॉइंट पहले के इक्वल और दूसरा पॉइंट दूसरे के इक्वल। सो x2 को लेफ़्ट साइड पर लें, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, y1 माइनस y2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दें तो वो अगेन आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब ये दोनों ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज़ीरो और y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर मैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ तो वो भी ज़ीरो आएगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ही ज़ीरो हैं। तो और यही हमारा डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 ज़ीरो के इक्वल। सो हमने सपोज किया कि दो पॉइंट्स इक्वल हैं और प्रूव कर दिया कि उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने चेक करना है जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P1। ये हमने चेक करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड बनाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज़ डिफाइंड एज maximum of absolute value of x1 minus x2 and absolute value of y1 minus y2। इनसे माइनस कॉमन निकालना है, x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये भी यहाँ से ही माइनस कॉमन निकाल लें, y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव कर देगा इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस बन जाएगा P2 एंड P1 का। तो हमने चेक कर लिया कि जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक है। फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करनी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 इज़ लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। ये हमने चेक करना है। तो P1 P2 का बिटवीन डिस्टेंस जैसे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दिस इज़ मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 गिवन है, बना लेते हैं हम मैक्सिमम ऑफ, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बनाया, x1 माइनस x3 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y3। डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3, ये हमारे पास बनेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x3 एंड y2 माइनस y3। ये इनइक्वालिटी अब हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ के लिए प्रूफ करनी है। तो ये जो हमने डिस्टेंस डिफ़ाइन किया, अब d ऑफ P1 P2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू या ये बनेगी या ये बनेगी। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो x1 माइनस x2। आप ये भी ले सकते हैं। इसका मैंने सपोज कर लिया कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है x1 माइनस x3। इसका मैंने सपोज कर लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू है x2 माइनस x3। दोनों में से कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मैंने ये ले ली। सिमिलरली दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू या ये हो सकती है, ये हो सकती है, मैंने ये ले ली। दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू या ये हो सकती है या ये हो सकती है, मैंने ये ले ली। अब हम चेक कर लेते हैं डिस्टेंस का कि यह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है P1 P3। तो ये अभी हमने देखा कि ये हमने इक्वल लिया x1 माइनस x3 के। तो इसके अंदर हम P1 P3 है, ये P1 P3, हमें ये दो बनाने हैं। P2 चाहिए यानी x2 चाहिए, तो x2 ऐड भी कर दें और x2 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो यहाँ पर मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा दें। ये आपके पास a है और ये b है। दिस इज़ लेस और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x3, और ये x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज़ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 प्लस दिस इज़ डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। तो जिस तरीके से मैंने इसको सपोज करके चेक किया, सिमिलरली हम जो बाकी रिमेनिंग रिज़ल्ट हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से वी कैन गेट द सेम रिज़ल्ट इन द रिमेनिंग केसेस। रिमेनिंग केसेस इसके काफ़ी बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये तीनों सेम मैक्सिमम वैल्यू ली हैं, आप ये ले सकते हैं कि तीनों की सेम है लेकिन वो y वाली हैं।
इसकी एक्स वाली ये मैक्सिमम आ गई, इनकी ये आ गई मैक्सिमम, इसकी वाई वाली मैक्सिमम आ गई, इसकी एक्स वाली आ गई, इसकी वाई वाली आ गई, इसकी वाई वाली मैक्सिमम आ गई, इसकी एक्स वाली आ गई, इसकी एक्स वाली आ गई। तो ये डिफरेंट केसेस बन सकते हैं और सारे केसेस जो भी होंगे उनके करने का तरीका यही होगा। तो अगर आप एक को प्रूव कर देते हैं, बाकी आप सिमिलरली लिखते हैं, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसके बाकी के रिज़ल्ट। जो करने की ज़रूरत नहीं है, एक रिज़ल्ट आपने प्रूव कर दिया और नीचे आपने मेंशन कर दिया कि बाकी भी रिज़ल्ट हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मीट्रिक है आर स्केयर पे। तो आर स्केयर पे आज हमने दो मीट्रिक डिस्कस की हैं। एक में हमने मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कस किया है और दूसरी में हमने डिस्कस किया है कि डायरेक्ट हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो थी x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू और y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो ऐड हो रही थी। ये आर स्केयर पे हमारे दो डिस्टेंस थे। तो नेक्स्ट टाइम जो हम देखेंगे, हमने पहले जिस तरह लेक्चर के स्टार्ट में आर स्केयर पर ट्रिवियल मीट्रिक लिखी, यूजुअल मीट्रिक लिखी, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो यूजुअल मीट्रिक को प्रूव करेंगे कि वो भी एक मीट्रिक स्पेस बनती है। तो ये आप लोग देखें, अगर आपको इसमें से कोई इशू हो तो वो आप मुझसे कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।